जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेकर मैं आया हूं। और खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो है जल्द ही राज्य में 44,000 होमगार्ड की भर्ती कराने वाली है बच्चों, जिसके लिए शासनादेश जारी किया गया था अभी आपका लगभग 2 दिन पहले। और आज फिर से एक नोटिस भर्ती बोर्ड ने दिया है और उसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि आपको क्या कराने हैं, अब ओटीआर करा लेने हैं बच्चों। ओटीआर जो है वो यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो भर्ती के लिए जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उस फॉर्म के लिए पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, ओटीआर कराना पड़ेगा। यानी कि बच्चों भर्तियों का रास्ता बिल्कुल साफ है। और इसके लिए जो है भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपको अब क्या कर लेना है, अपना ओटीआर करा के रख लेना है। और आशा है कि जल्द से जल्द यानी इस मंथ में ही आपको यूपी पुलिस होमगार्ड की, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी का पोर्टल आपको प्रोवाइड करा देगा। यानी कि उम्मीद है कि इसी महीने होमगार्ड की 44,000 वैकेंसी आ जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले ओटीआर कराना है। और ओटीआर जो होगा बच्चों, वो भर्ती बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बोल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर आपको ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करनी है। ठीक, तो ये पोर्टल जो है ओटीआर के लिए ओपन है। आप सभी जो भी विद्यार्थी आगामी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं और 44,000 जो वैकेंसी होमगार्ड के आने वाली हैं, इन सभी के लिए आपको ओटीआर कराने की आवश्यकता रहेगी। तो सभी बच्चे जो है अपना ओटीआर करा के रख लें बच्चों अभी, क्योंकि इसी मंथ जो है आवेदन प्रारंभ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद बच्चों इस वैकेंसी में, इस भर्ती में क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया में मांगी जा रही हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं हम कि इसका क्या क्राइटेरिया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, यानी जो आपका भर्ती का पैटर्न है, ठीक है, वो क्या होगा। तो भर्ती के लिए बच्चों 2 चरण रखे गए हैं, एक आपका लिखित परीक्षा और एक आपका शारीरिक परीक्षा। सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी कि शैक्षिक परीक्षा की हम बात करते हैं। तो ये बच्चे किस बेसिस पर फॉर्म आपके फिल होने हैं, तो देख लेते हैं। होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से आप क्या पास हो, 12th पास हो। यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है प्यारे बच्चों किसी भी बोर्ड से, भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई और दूसरी आपके पास डिग्री है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे ने उत्तर प्रदेश सरकार से हाई स्कूल की जगह इसके समकक्ष कोई और डिग्री ले रखी है, ठीक है, तो वो भी जो है आपकी 12th के समकक्ष मान ली जाएगी। इसके बाद बच्चों आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के पात्र
नहीं होंगे। यानी कि वे विद्यार्थी जिनका अभी 10th पास नहीं हुआ है, जो इस बार 10th में आ रहे हैं, जो इस बार 10th में अपियर हो रहे हैं, वे बच्चे जो हैं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। जो 10th पास आउट हो चुके हैं बच्चों, वो सभी बच्चे अपना OTR करा दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद बच्चों एक होती है अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी का मतलब जो वरीयता क्रम में होती है, जिनका आपको अतिरिक्त लाभ मिलने वाला होता है। अब अतिरिक्त लाभ में बच्चों सबसे पहले बात करेंगे अभ्यर्थियों को अधिमान यानी कि प्रीफरेंस के अंतर्गत निम्न अतिरिक्त कुछ योग्यताएं भी हैं। जैसे जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है बच्चों, तो एनसीसी सर्टिफिकेट में जिन बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उनको बच्चों 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उनको जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कितने अंक मिलेंगे? 3। जिन बच्चों के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, उनको बच्चों 2 अंक दिए जाएंगे। और जिन बच्चों के पास एनसीसी का केवल ए सर्टिफिकेट है, उनको 1 नंबर इसमें दिया जाएगा बच्चों। जिन बच्चों के पास स्काउट और गाइड के प्रमाण पत्र, स्काउट गाइड का जिनके पास सर्टिफिकेट है, उन बच्चों को भी 1 नंबर का प्रॉफिट यहाँ होने वाला है। अधिमानी वरीयताओं में अगर और आगे बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, यहां हम देखते हैं कि जो यूपीएसडीएम के तत्वावधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण जिनको दिया गया था, और आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जिन व्यक्तियों के पास है, उनको भी 3 अंक जो है वो अलग से प्रदान किए जाएंगे। जिन बच्चों के पास आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्ड भी है और उनके पास एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट भी है, तो उसमें दोनों के नंबर उनको दिए जाएंगे बच्चों। इसके साथ साथ एक और अधिमानी वरीयता इसमें क्या है कि जिन अभ्यर्थियों के पास 4 पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस, 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, उनको भी 1 अतिरिक्त नंबर इसमें दिया जाएगा, उनको भी 1 नंबर फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं कि इसका शारीरिक मापदंड क्या होगा। शारीरिक मापदंड की बच्चों अगर बात करते हैं तो ध्यान देंगे, शारीरिक मानक में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनका जो मानक है हाइट SC ST और OBC सभी के लिए बच्चों कितनी है? 168 सेंटीमीटर। SC OBC और जनरल के लिए, ST के लिए बच्चों जो हाइट है वो कितनी है? 160 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करते हैं तो बिना फ्लैप के चेस्ट कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर। और ST के लिए ये कितना मांगा हुआ है बच्चों? 77 सेंटीमीटर। फ्लैप के साथ बच्चे 84 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और ST के लिए कितना होना चाहिए? 82 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर बात करते हैं गर्ल्स एस्पिरेंट की, महिला अभ्यर्थियों की, तो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? मिनिमम 152 सेंटीमीटर। और ST कैंडिडेट के लिए कितनी है? 147 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है गर्ल्स की, ये जनरल, SC और OBC तीनों के लिए सेम है। यही क्राइटेरिया पुरुषों के लिए भी, मेल कैंडिडेट के लिए भी बिल्कुल सेम है। इसमें जो है बच्चों गर्ल्स के लिए वेट क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। गर्ल्स का जो वेट है वो मिनिमम 40 किलो होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपका ST के लिए भी सेम होगा। अब जो बच्चे, प्यारे बच्चों, पहले आप रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में पास होने वाले बच्चों को बुलाया जाएगा शारीरिक मानक परीक्षा के लिए। अब जो बच्चे शारीरिक मानक परीक्षा इधर पास कर लेते हैं, उन बच्चों को जो है आगे उनका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आगे की प्रक्रिया, जो आपकी मेडिकल प्रक्रिया होगी, वो चलेगी। फिर
शारीरिक परीक्षा की बच्चों अगर बात करते हैं तो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, यानी कि उनका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक नहीं दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण के स्थल और समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा को संचालित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार समितियों का गठन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को जो फिजिकल चाहिए बच्चों, यानी कि बॉयज की जो रनिंग है इसमें वो है आपकी 4800 मीटर 28 मिनट में, और गर्ल्स की जो रनिंग है बच्चों वो है 2400 मीटर 16 मिनट में। तो बच्चों यहाँ फिजिकल में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अब फिजिकल के बाद जो है आपका एनरोलमेंट होगा, जिसमें आगे की प्रक्रिया उसके बाद देखी जाएगी। तो ये सभी क्राइटेरिया जो है बच्चों अभी तक अनाउंस हुआ है, बाकी जल्दी ही उम्मीद है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का भी नोटिफिकेशन और आपका होमगार्ड का भी 44,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। आप सभी लोग जो है अपना OTR करा के रख ले बच्चों उसको। ठीक, जय हिंद।